हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एएम मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, तो एएम मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं वो जानेंगे और कितने तरह के एएम मॉड्यूलेटर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एएम मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं कि ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है और हम उनके सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो उसमें पहला आपका आता है प्लेट मॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रिड मॉड्यूलेटर। तो ये जो दो टाइप के मॉड्यूलेटर्स हैं एएम मॉड्यूलेटर्स, ये इसमें हम ट्रायोड वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायोड वॉल्व का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो ट्रायोड वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट कलेक्टर मॉड्यूलेटर एंड बेस मॉड्यूलेटर, इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, बहुत ही पॉपुलर मॉड्यूलेटर है ये। ठीक है, इसमें हम एक नॉन लीनियर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नॉन लीनियर डिवाइस आपका होता क्या है कि ऐसे डिवाइस जिनकी जो आउटपुट है वो इनपुट के लीनियरली रिलेटेड नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आउटपुट है, जो आउटपुट होगा इस डिवाइस का, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनपुट। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की अगर हम बात करें, स्क्वायर लॉ डिवाइस की बात करें, तो जो स्क्वायर लॉ डिवाइस होते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट का के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल डायोड एंड एफईटी। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं जो कि स्क्वायर लॉ डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या है कि एक ऐसा एएम मॉड्यूलेटर जो कि डीएसबी, जो कि डबल साइड बैंड सिग्नल प्रोड्यूस करता है विद सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, तो ये आपका डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है भाई, हम जानते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसमें कैरियर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो इसलिए हम कैरियर को सप्रेस करते हैं जिससे कि पावर की बचत होती है। तो यहाँ हम लोग कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और बैलेंस मॉड्यूलेटर इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो मॉड्यूलेटर सर्किट है दैट इज़ कलेक्टर मॉड्यूलेटर। तो इसका सर्किट डायग्राम और इसकी वर्किंग हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये कलेक्टर मॉड्यूलेटर का आप सर्किट देख रहे हो। ठीक है, जिसमें दो सेक्शन है, ऊपर का सेक्शन जो है वो कैरियर का सेक्शन है और नीचे वाला जो सेक्शन है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का सेक्शन है। ये आप यहाँ पे कैरियर इनपुट करते हो ट्रांजिस्टर T1 में। ठीक है, तो जो आपका ट्रांजिस्टर T1 है वो बेसिकली एक क्लास सी पावर एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, जो कि एक क्लास सी पावर एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किया गया है। नाउ क्लास सी पावर एम्पलीफायर आप जानते हैं कि ये जो पावर एम्पलीफायर है बेसिकली आरएफ फ्रीक्वेंसी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पावर एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी हम जानते हैं कि 75% से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ इसके बाद ये आपका एक टैंक सर्किट है जो कि कलेक्टर से कनेक्टेड है। ये आपका एक टैंक सर्किट है जो कि ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से कनेक्टेड है। नीचे आप देख रहे हैं ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप यहाँ से इनपुट करते हो माइक के माध्यम से। ठीक है, और ये आपका एक ऑडियो एम्पलीफायर है जिसमें कि हम मैसेज सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। इसकी जो आउटपुट है एक ऑडियो ट्रांसफार्मर को दी जाती है। ये आपका ऑडियो ट्रांसफार्मर है एंड ये जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये कनेक्टेड होती है टैंक सर्किट से। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको एक बायस वोल्टेज, एक प्लस VCC सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है जो कि ट्रांजिस्टर T1 को बायस वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये जो VCC है ट्रांजिस्टर T1 को बायस वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमको एक EM वेव
मिलता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होता है। तो ये इसका सर्किट एक्सप्लेनेशन है। अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। कैरियर सिग्नल हम यहाँ इंजेक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर T1 में कैपेसिटर के माध्यम से, ठीक है। तो T1 इसे पावर एम्पलीफाई करके टैंक सर्किट को देता है, ठीक है। और टैंक सर्किट आपका एक LC सर्किट है। इसका मेन काम जो कैरियर सिग्नल है उसकी जो ऑसिलेशन है उसको सस्टेन करना है। तो एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन आपको प्रोवाइड करता है। और ये जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, वो माइक के माध्यम से हम ऑडियो एम्पलीफायर को देते हैं। और ये जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर है ये आपके इसमें कुछ 1-2 स्टेजेस होते हैं एम्पलीफिकेशन के, और उसके बाद एक पावर एम्पलीफायर का भी स्टेज होता है जो कि मैसेज सिग्नल की पावर को एम्पलीफाई करता है। और ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट है ये ऑडियो ट्रांसफार्मर को दी जाती है। और जो हमारा मैसेज सिग्नल है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका डेवलप हुआ, वो इस पॉजिटिव VC सप्लाई के साथ टैंक सर्किट को अप्लाई हो जाती है, ठीक है। और जब ये मैसेज सिग्नल एब्सेंट होता है तो बायस वोल्टेज में कोई भी परिवर्तन नहीं आता और इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे भी कोई परिवर्तन नहीं आता, जिससे कि हमको एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर प्राप्त होता है आउटपुट पे। लेकिन जब मैसेज सिग्नल प्रेजेंट होता है, इन दैट केस ये जो आपका बायस वोल्टेज है प्लस VCC है, ठीक है, इसमें वेरिएशंस आते हैं। जब इसमें वेरिएशंस आते हैं तो जो ये ट्रांसफार्मर है आपका RF ट्रांसफार्मर है, इसकी आउटपुट में भी चेंजेस आते हैं और वो इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो हमारा RF ट्रांसफार्मर है उसकी आउटपुट पे वेरिएशंस आते हैं, और यही हमारा ऑडियो या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, ठीक है। नाउ इसे हम कलेक्टर मॉड्यूलेटर क्यों कहते हैं? इसका रीज़न ये है कि जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है कैरियर के साथ जो ऐड हो रहा है, वो ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पर ऐड हो रहा है, ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पर ऐड हो रहा है। इसलिए हम इसे कलेक्टर मॉड्यूलेटर कहते हैं। थैंक यू।